हेलो एंड वेलकम टू द तेजू क्लासेस। आप सभी का आपका अपना यूट्यूब चैनल तेजू क्लासेस में स्वागत है। चलिए आज हम फिर से उपस्थित हुए हैं आपके इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज को लेकर के। इसके पहले जो साइंस का और इंग्लिश का दो पार्ट यानी जो पहली बुक है फर्स्ट फ्लाइट, उसके इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज को चैप्टर वाइज इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज को हम लोगों ने देख रखा है। अगर आप अभी तक उसे नहीं देखे हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाइए, प्लेलिस्ट में पड़ा हुआ है, आप उसे देखिए। इस वीडियो में हम लोग जो चैप्टर दूसरी बुक है फुटप्रिंट्स विदाउट फीट, उसके इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज को हम लोग देखेंगे चैप्टर वाइज। ठीक है, अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस चैनल पे आपका चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज रहेगा, सब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी कराए जाएंगे। साथ ही एग्ज़ाम से पहले एक दिन या दो दिन पहले जो होगा वो इम्पॉर्टेंट सेट्स कराए जाएंगे, जिसमें सारा जो बुक का निचोड़ होगा वो हम लोग देखेंगे। अगर आप ये सारी वीडियोस देख करके आप एग्ज़ाम्स में जाएंगे तो आई होप कि आप 90 to 95% आराम से कर पाएंगे। ठीक है, 100% तो किसी चीज़ का नहीं होता है, जो कहता है वो नहीं है सही, लेकिन 100% न भी हो तो आप 90 to 95% आप आराम से करके आएंगे। आपका एग्ज़ाम बहुत अच्छा जाएगा। साथ ही साथ आपके एग्ज़ाम्स के बाद जो आंसर की रहेंगे वो आपके इस चैनल पे उपलब्ध रहेंगे, तो आप यहाँ से मिला भी सकते हैं, हम लोग स्कोर भी देखेंगे। ठीक है, तो सारी जानकारी आपको बोर्ड एग्ज़ाम्स की यहाँ पे इस चैनल पे उपलब्ध कराई जाएगी, चाहे वो 10th का हो या 12th का हो। तो आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेंगे और अपने दोस्तों को अधिक से अधिक शेयर कर देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग फुटप्रिंट्स विदाउट फीट का पहला चैप्टर, ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी, उसके इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज को ले। पहला क्या है क्वेश्चन, हाउ वुड यू डिस्क्राइब मिसेस पंफरी। मिसेस पंफरी एक कैरेक्टर हैं इस स्टोरी के। इनका एक डॉग है जिसका नाम है ट्रिकी। ठीक है, और ये ट्रिकी जो है वो ब्लॉटेड हो गई है, खा करके पूरी मोटी हो गई है। मिसेस पंफरी रिच है। ठीक है, और अपने जो पेट है यानी डॉग, उनका पेट जो है वो डॉग है, और उस डॉग के प्रति वो ज़्यादा काइंडनेस दिखाती हैं, उसको ज़्यादा खिलाती पिलाती हैं, जिससे वो मोटा हो गया है, प्लम्प टाइप का। और फिर वो डॉक्टर के पास जाती है क्योंकि वो बीमार हो जाता है। फिर डॉक्टर उसकी चिकित्सा करता है, उसका देखभाल करता है और बिना सर्जरी किए ही उसे ठीक करता है। और फिर भी ये प्रतीकात्मक रूप से इसको ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी माना जाता है। ठीक है, यही इसका कहानी का मुख्य सार है। और इसमें एक हॉगिन है, अ, वो गार्डनर है, एक और कैरेक्टरिस्टिक्स। ठीक है, एक और कैरेक्टर, सॉरी। ठीक है, चलिए तो देखते हैं हम लोग पहला क्वेश्चन कि हाउ वुड यू डिस्क्राइब मिसेस पंफरी। मिसेस पंफरी कैसी हैं? लविंग है, ओवर डूइंग है, इंटेलिजेंट है, रेशनल है। तो क्या है इसका सही आंसर? है ऑप्शन नंबर बी, ओवर डूइंग। अधिक काम करते है ना, अधिक से अधिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड कन्वेलेंसिंग। कन्वेलेंसिंग का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है अगर अगर कोई बीमार है उसके बाद उसमें जो सुधार आता है, दैट मीन्स रिकवर। ठीक है, तो रिकवरिंग का मतलब होता है, कन्वेलेशिंग का मतलब होता है रिकवरिंग। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, रिकवर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। व्हाट डिड द डॉक्टर एडवाइस। डॉक्टर क्या एडवाइस दिया? किसको एडवाइस देता है डॉक्टर? डॉक्टर कौन है? हेरियट। और हेरियट किसको एडवाइस देते हैं? डॉग के लिए एडवाइस देते हैं, ट्रिकी के लिए एडवाइस देते हैं किसको? मिसेस पंफरी को। क्या कहते हैं? कट इज फूड, इसका खाना कम कीजिए, काटिए। कीप हिम ऑन अ वेरी स्ट्रिक्ट डाइट। स्ट्रिक्ट डाइट पे, डाइट मतलब कम खाना, मतलब जितना पर्याप्त हो जीने के लिए, है ना, थोड़ा उसमें भोजन में कटौती करके। तो स्ट्रिक्ट डाइट देने के लिए बोले। गिव हिम मोर एक्सरसाइज, ज़्यादा से ज़्यादा उसको एक्सरसाइज कराने के लिए बोले। ऑल ऑफ द अबव, कि सभी कुछ बोले। बताइए। हाँ, तो क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, यानी सभी कुछ। फूड भी कम कीजिए, इसका स्ट्रिक्ट डाइट पे रखिए, एक्सरसाइज दीजिए और एक्सरसाइज कराइए। ठीक है, चलिए
नेक्स्ट क्वेश्चन है हु इज़ हॉगिन। तो हॉकिन क्या है? हॉकिन जो है वो डॉग ऑनर है, डॉग की मालकिन है। तो डॉग ऑनर कौन है? पम्फ्री। मिसेस पम्फ्री जो है वो क्या है? डॉग की मालकिन है। वेटरनरी सर्जन जो है वो कौन है? हेरियट। ये हेरियट खुद है। गार्डनर, हॉकिन कौन है? गार्डनर। तो हॉकिन कौन है? गार्डनर। ठीक है, किसकी गार्डनर है? तो मिसेस पम्फ्री की। ठीक है, और डॉग का नाम क्या है? ट्रिकी। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, गार्डनर। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड स्क्रीमेज? ठीक है, स्क्रीमेज का मतलब होता है क्या है? फाइट, रन, प्ले, नन ऑफ द अबव। तो स्क्रीमेज का मतलब होता है लड़ना। ठीक है, झगड़ना। तो स्क्रीमेज फाइट का भी मतलब क्या होता है? झगड़ना। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए यानी फाइट। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। व्हाट वाज बेस्ट अकॉर्डिंग टू द वेट? वेट मतलब हेरियट, वेटनरी जो डॉक्टर हैं उनके अकॉर्डिंग क्या सबसे अच्छा है? क्या है कि किसके लिए? डॉग के लिए, ट्रिकी के लिए। क्या? टू टेक हिम टू द हॉस्पिटल, उसको हॉस्पिटल ले जाने के लिए। टू लेट हिम हैव शुगर, टू टेक हिम फॉर अ वॉक, बोथ बी एंड सी। क्या उसको हॉस्पिटल ले जाने के लिए बोलते हैं, कि उसे लेट हिम हैव शुगर, और शुगर उसको देने के लिए, या टू टेक हिम फॉर अ वॉक, या उसको अपने साथ वॉक पे ले जाने के लिए? क्या बोले? बोथ बी एंड सी। तो शुगर के लिए तो कहेंगे नहीं क्योंकि वो खाकर मोटा ताजा था। तो बी और सी इसमें है तो ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। तो टू टेक हिम टू द हॉस्पिटल, क्या कहते हैं कि इसको हॉस्पिटल लेकर के जाना होगा। क्यों? क्योंकि वो जान गए थे कि यहाँ इनके पास रहेंगे तो ये डाइट वगैरह पे नहीं रख पाएंगे, है ना। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है मिसेस पम्फ्री वॉज अ वेरी, क्या है? वॉज वेरी माइजर, कंजूस थी, क्रूएल थी, निर्दयी, पुअर गरीब थी, या रिच अमीर थी? क्या होगा सही आंसर? ऑप्शन नंबर डी, रिच। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। व्हाट डिड मिसेस पम्फ्री थिंक हर डॉग इज सफरिंग फ्रॉम? व्हाट डिड मिसेस पम्फ्री थिंक हर डॉग इज सफरिंग फ्रॉम? मिसेस पम्फ्री को क्या लगता था, क्या सोचती थी कि उनका जो कुत्ता है वो किससे सफ़र कर रहा है, किससे बीमार है? फीवर यानी फीवर था, उसको बुखार था। स्टमक पेन यानी पेट में दर्द था। माल न्यूट्रिशन यानी कुपोषण, कुपोषण का शिकार था, मतलब भोजन पर्याप्त नहीं मिल पा रहा था। या फुट सोर, फुट सोर मतलब पैर में खुजली हो रहा था, वो उस टाइप से। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, माल न्यूट्रिशन। ठीक है, नेक्स्ट, आई थिंक आई नो अ क्योर फॉर यू। मैं सोचता हूँ कि मैं इसका इलाज जानता हूँ, है ना, मैं तुम्हारे लिए इलाज जानता हूँ। हु इज़ आई, उसमें आई कौन है? ऐसा कौन बोलेगा? कौन बोलेगा कि मैं तुम्हारा इलाज जानता हूँ? मिसेस पम्फ्री बोलेगी, कि मिस्टर हेरियट बोलेंगे, मिस पम्फ्रीज हस्बैंड बोलेंगे, कि मिस पम्फ्री का सर्वेंट बोलेगा? मिस कर लीजिएगा, सर्वेंट बोलेगा। तो कौन आई किसके लिए होगा? मिस्टर हेरियट। क्यों? क्योंकि यही डॉक्टर है। ठीक है, तो आई किसके लिए? मिस्टर हेरियट के लिए। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट, हाउ डिड ट्रिकी लुक? ट्रिकी कैसा दिखता था? बहुत ही पतला, बहुत स्मार्ट, लाइक अ ब्लॉटेड सॉसेस, फुला हुआ सॉसेस, इसे खा खा करके फुला हुआ पूरा। या ऑलवेज रेडी टू रन, हमेशा तैयार रहता था दौड़ने के लिए? तो नहीं, खा खा कर पूरा मोटा हो गया था। लाइक अ ब्लॉटेड सॉसेस, इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट चैप्टर जो है वो क्या है? थीप स्टोरी। थीप स्टोरी में क्या है? तो मेन कैरेक्टर है अनिल, और जो थीप है, थीप अपना नाम बताता है कि उसका नाम हरी सिंह, लेकिन वो भी उसका असली नाम नहीं होता है। ठीक है, और वो अनिल के पास आता है, सोचता है कि वहाँ पे चोरी करेंगे, लेकिन अनिल के काइंडनेस के चलते वो चोरी करता भी है, लेकिन फिर भी वो वापस आ जाता है। ठीक है, चलिए इसके कहानी को इसके हम लोग इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज़ को देखते हैं। क्या है पहला क्वेश्चन कि हाउ ओल्ड वाज अनिल? अनिल कितने वर्ष का था? तो अनिल कितने वर्ष का था? 20 20 ईयर्स का, 22 ईयर्स का, 23 ईयर्स का, 25 ईयर्स का?
तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी 25 ईयर्स। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट, हाउ ओल्ड वॉज द थिप बॉय? जो चोर, जो लड़का था जिसका नाम हरी सिंह था, वो कितने वर्ष का था? 10 ईयर्स, 16 ईयर्स, 15 ईयर्स, 18 ईयर्स। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी 15 ईयर्स। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट, हु हायर्स हरी सिंह एज अ हेल्पिंग हैंड इन हिज हाउस? हरी सिंह को एक हेल्पिंग हैंड के तौर पर अपने घर में कौन रखा, कौन हायर किया था? अनिल, गणेश, गौरव, अंकित। तो गणेश कैरेक्टर है ही नहीं इस स्टोरी का, अंकित भी नहीं है, गौरव भी नहीं है, इसका एक ही कैरेक्टर ही है और उसका नाम है अनिल। और अनिल ने हरी सिंह को, यानी जो चोर था, थीप बॉय था, उसको अपने पास रखता है। नेक्स्ट, व्हाट वाज अनिल डूइंग व्हेन द थीप बॉय मेट हिम? क्या अनिल क्या कर रहा था जब उससे हरी सिंह मिला था, या जो चोर लड़का जो चोर था वो जो मिला था? वॉचिंग अ रेसलिंग मैच, रेसलिंग मैच देख रहा था, कुश्ती वाला मैच देख रहा था, या प्लेइंग बैडमिंटन, बैडमिंटन खेल रहा था, या राइटिंग ऑन आर्टिकल, आर्टिकल लिख रहा था, या वॉकिंग ऑन द स्ट्रीट, स्ट्रीट पे चल रहा था, रोड पे चल रहा था, क्या कर रहा था? तो ही वॉज वॉचिंग अ रेसलिंग मैच। क्या कर रहा था वो देख रहा था, क्या देख रहा था? रेसलिंग मैच देख रहा था। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अनिल लिव्ड इन अ रूम इन अ शॉप नेम्ड। अनिल लिव्ड इन ए रूम इन ए शॉप नेम्ड। तो अनिल क्या करता था? रहता था उस रूम में, जिस रूम में रहता था उसके नीचे एक दुकान थी। उस दुकान का क्या नाम था? जुमना स्वीट शॉप, गणेश स्वीट शॉप, गंगा स्वीट शॉप, या शंकर स्वीट शॉप? तो उसका नाम क्या था? जुमना स्वीट शॉप। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, जुमना स्वीट शॉप। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हाट डिड द बॉय आस्क अनिल? ठीक है, जो लड़का है वो क्या पूछता है अनिल से? ठीक है, व्हाट डिड द बॉय आस्क अनिल? अनिल से क्या पूछता है? तो टू गिव हिम सम मनी, कुछ पैसा देने के लिए अनिल से क्या मांगता है? क्या, कौन लड़का? वो जो चोर था। तो टू गिव हिम सम मनी, कुछ पैसा मांगता है, या टू एम्प्लॉय हिम, या कहता है कि मुझे नौकरी पे रखे, या तीसरा कह रहा है कि टू गिव हिम सम फूड, या कुछ भोजन मांगता है, या टू टेल हिम द वे। ठीक है, या फिर उससे रास्ता पूछता है, क्या पूछ करता है? तो वो जो लड़का है वो क्या कहता है अनिल से कि टू एम्प्लॉय हिम, कहता है कि हमको नौकरी पे रख लीजिए। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हाट काइंड ऑफ जॉब्स डिड हरी सिंह डू फॉर अनिल? किस तरह का जो काम था वो हरी सिंह करता है, किसके लिए? अनिल के लिए। ठीक है, तो अनिल के लिए हरी सिंह कौन सा काम करता है? मेकिंग टी, चाय बनाता है, कुकिंग फूड, भोजन बनाता है, डूइंग ऑड जॉब्स, मतलब जो छोटा मोटा काम रहता है वो काम करता है, या ऑल ऑफ दिस। तो चाय भी बनाता है ना, फूड भी बनाता है, खाना भी बनाता है, और जो छोटा मोटा काम है वो भी करता है। तो इसका मतलब क्या है? ऑल ऑफ दिस, सब कुछ करता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट वाज अनिल्स प्रोफेशन एज मेंशन्ड? अनिल का प्रोफेशन क्या? अनिल क्या करता है बाय प्रोफेशनली, व्हाट ही डज? तो ही वॉज अ राइटर। क्या था? राइटर। अनिल क्या करता है? वो राइटर है, आर्टिकल लिखता है मैगजीन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, वेयर डिड अनिल कम अक्रॉस विथ हरी सिंह? सेम क्वेश्चन है, कहाँ पे अनिल मिलता है हरी सिंह से? मार्केट में मिलता है, या रेसलिंग मैच में मिलता है, या मॉल में मिलता है, या एग्जीबिशन मैच में मिलता है? जल्दी से आंसर करिए, कहाँ मिलता है ये? एट अ रेसलिंग मैच। कहाँ पे मिलता है? रेसलिंग मैच में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हु इज द ऑथर ऑफ द थिप्स स्टोरी? थिप्स स्टोरी का ऑथर कौन है? रस्किन बॉन्ड। इसका कौन है ऑथर? रस्किन बॉन्ड। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, तो थिप्स स्टोरी का जो ऑथर है उसका नाम क्या है? रस्किन बॉन्ड। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो नेक्स्ट चैप्टर से है। ठीक है, इसमें तीन कैरेक्टर हैं मेनली, मैक्स है, पॉलर है, और ऑसबल है। द सीक्रेट एजेंट, चैप्टर का नाम क्या है? द सीक्रेट एजेंट। ठीक है,
तो इसमें 3 हैं। तो सीक्रेट एजेंट की बात है, तो इसमें चैप्टर का नाम क्या है? द मिडनाइट विजिटर। इसको आप करेक्ट कर लीजिए। चैप्टर का नाम क्या है? द मिडनाइट विजिटर। ठीक है। और इसमें सीक्रेट एजेंट रहता है। ऑसबल कौन है? सीक्रेट एजेंट रहता है। क्लियर है? राइटर कौन है? रॉबर्ट आर्थर। रॉबर्ट आर्थर। ठीक है। तो रॉबर्ट आर्थर इसके राइटर हैं। और 3 इसमें कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, कैरेक्टर हैं। एक मैक्स है, एक फॉलर है और तीसरा ऑसबल है। ऑसबल क्या है? सीक्रेट एजेंट है। फॉलर क्या है? एक राइटर है। ठीक है। और मैक्स क्या है? सीक्रेट एजेंट वो भी है लेकिन अपोजिट में है, किसके? ऑसबल के। ठीक है। चलिए, तो आइए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, व्हाट डिड मैक्स हैव इन हिज हैंड? मैक्स के हाथ में क्या था? इंपॉर्टेंट रिपोर्ट था, नाइफ था, पिस्टल था, नन ऑफ द अबव। इसका सही आंसर क्या होगा? मैक्स के हाथ में क्या था? पिस्टल था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ऑसबल वॉज गोइंग टू रेज द इशू ऑफ द बालकनी विथ। गवर्नमेंट से इशू कराना चाहता था, रेज कर रहा था इशू को, किसके? बालकनी का। या मैनेजमेंट से, होटल के मैनेजमेंट से, या मैक्स से, या फॉलर से। वो जो कहानी बताता है, जब मैक्स उसके पास मिलता है तो वो एक बालकनी क्रिएट करता है इमेजिनरी। ठीक है। और उसका डिटेल डिस्क्रिप्शन देता है और उसी में कहता है कि बालकनी का शिकायत करेगा किससे? मैनेजमेंट से। ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, मैनेजमेंट। क्लियर है? चलिए, नेक्स्ट, हाउ अकॉर्डिंग टू ऑसबल डिड मैक्स इंटर? मैक्स कैसे इंटर किया? किसके द्वारा? ऑसबल के द्वारा। ऐसे तो वो पास की से इंटर किया, लेकिन ऑसबल कैसे बताता है कि मैक्स कैसे इंटर किया होगा? तो उसको बोलता है कि बालकनी से वो इंटर किया होगा। ठीक है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हाट डिड मैक्स वांट? मैक्स क्या चाहता है? तो व्हाट डिड मैक्स वांट? तो मैक्स क्या चाहता था? फॉलर को चाहता था, या फोन चाहता था, या रिपोर्ट चाहता था? नन ऑफ द अबव। तो मैक्स क्या चाहता था? जो ऑसबल के पास रिपोर्ट था वो चाहता था। ठीक है। उसको वो चाहिए था। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, रिपोर्ट। क्लियर है? चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ डिड ऑसबल मेक मैक्स बिलीव देयर वॉज बालकनी? कैसे कहता है ऑसबल, मैक्स को कैसे बिलीव कराता है कि वहाँ पे बालकनी है? तो ही मेड हिम सी इट, वो उसको दिखाता है। विथ डिटेल डिस्क्रिप्शन, पूरा ऐसी डिस्क्रिप्शन देता है, डिटेलिंग करता है जिससे लगता है कि वहाँ पे है। देयर वॉज एक्चुअली अ बालकनी, वहाँ पे एक्चुअल में बालकनी था, या नन ऑफ द अबव, इनमें से कुछ नहीं। ऊपर जो है कोई नहीं। तो क्या होगा? डिटेल डिस्क्रिप्शन से पता बताता है कि वहाँ पे एक बालकनी है। ठीक है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हु वॉज एक्चुअली नॉकिंग ऑन द डोर? है ना। जब ऑसबल को पिस्टल दिखाता है मैक्स, तो उस समय डोर जो था वो नॉक होता है, किसका? होटल का। तो वहाँ पे कौन था? ऑसबल बताता है कि वो पुलिस है, उसको वो बुलाया है, पुलिस को बुलाया है। लेकिन एक्चुअल में वो कौन था? पुलिस था, वेटर था, मैक्स था। तो मैक्स तो अंदर ही में ही था। तो कौन था? डोर को कौन नॉक कर रहा था, खटखटा रहा था? वेटर। कौन कर रहा था? वेटर। ठीक है। लेकिन अगर क्वेश्चन पूछे कि जो ऑसबल है उसने मैक्स को क्या बताया कि डोर कौन नॉक कर रहा था, तो ऑसबल बताता है कि पुलिस कर रहा है, लेकिन एक्चुअल में कौन कर रहा था? वेटर। क्लियर है? चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हाट डज हॉरेस डू इन जेल? ठीक है। अब ये नेक्स्ट चैप्टर है, उस नेक्स्ट चैप्टर का नाम है ए क्वेश्चन ऑफ ट्रस्ट। अ क्वेश्चन ऑफ ट्रस्ट। अ क्वेश्चन ऑफ ट्रस्ट। और ये जो चैप्टर है, इसके जो राइटर हैं उनका नाम है विक्टर कैनिंग। इसके राइटर का क्या नाम है? विक्टर विक्टर कैनिंग। राइटर का क्या नाम है? विक्टर कैनिंग। क्वेश्चन ऑफ ट्रस्ट, और राइटर है विक्टर कैनिंग।
चलिए क्वेश्चन क्या है, व्हाट डज हॉरेस डू ऑन इन जेल। मेन कैरेक्टर इसमें हॉरेस है, हॉरेस डैनबी। वो एक चोर है, लेकिन बाय प्रोफेशनल वो लॉक मेकर भी है। और वो साल में एक बार चोरी करता है, किसके लिए, बुक के लिए, ठीक है। और एक बार ये चोरी करने जाता है तो वहाँ पे एक दूसरी चोर आती है और वो इसको बुढ़ो मतलब बेवकूफ़ बना करके इसी से चोरी करा करके, और इसका फिंगरप्रिंट भी वहाँ पे रहता है, जिससे ये लास्ट में पकड़ा जाता है और वो चली जाती है, ठीक है। तो ये कहानी है इसमें। चलिए देखते हैं हम लोग, व्हाट डज हॉरेस डू इन अ जेल। हॉरेस जो है वो जेल में क्या करता था। हॉरेस जेल भी गया हुआ है, चोरी जब करता था तो जेल गया था, तो वो वहाँ पे क्या करता था, क्लीनिंग फ्लोर, फ्लोर को यानी जो पोछा ओछा मारता था, या असिस्टेंट लाइब्रेरियन था, लाइब्रेरी में असिस्टेंट लाइब्रेरियन था, या टाइपिस्ट था, टाइपिंग का काम करता था, अकाउंटेंट था, क्या था, तो क्या था वहाँ पे, लाइब्रेरियन। और वहीं से उसको अच्छी बुक पढ़ने का शौक हुआ, ठीक है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई डिड द वीमेन वांट हिम टू ब्रेक द लॉक ऑफ द सेफ। जब जाता है चोरी करने तो वहाँ पे जो महिला आती है वो कहती है कि आप तुम दरवाज़ा तोड़ो, या मतलब किसका, सेफ का, ठीक है, उसका ताला तोड़ने के लिए, जो तिजोरी था उसका। तो क्यों कहती है, सी वॉन्टेड हिम टू स्टील, वो उसको भी लूटना चाहती थी, या सी हैड फॉरगेटन द नंबर, या क्या बता करके कहती है। तो वो लूटना तो चाहती थी, लेकिन वो बताती क्या है कि सी हैड फॉरगॉटन द नंबर। कहती है कि हम इस सेफ का जो नंबर है वो भूल गए हैं, तो क्या तुम मेरे लिए इसको तोड़ सकते हो, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हाट वाज द पीस ऑफ एविडेंस अगेंस्ट हिम। क्या था एविडेंस, किसके अगेंस्ट, किसके अगेंस्ट, हॉरेस डैनबी के अगेंस्ट। जब वो पकड़ाता है तो उसके अगेंस्ट में क्या था एविडेंस, तो हिज लाइटर, उसका लाइटर, हिज ग्लव्स, ग्लव्स छूट गया था, लाइटर छूट गया था, कि उसका फिंगरप्रिंट्स क्या था, ऑल ऑफ द अबव। क्या था वहाँ पे छूटा हुआ, तो उसका फिंगरप्रिंट। क्यों, क्योंकि वो सारा चीज़ निकाल करके उसको लगता है कि यही मालकिन है, तो इसके सामने वो खोल रहा था, ठीक है। एज ए थीप वो काम नहीं कर रहा था, इसलिए क्या किया कि ग्लव्स वगैरह निकाल करके और सीधे हाथ से वो खोलने लगता है, जिससे उसका फिंगरप्रिंट उस पर आ जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज टॉकिंग टू हॉरेस। हॉरेस से कौन बात कर रहा था, सर्वेंट, उसका नौकर, कि शेरी। शेरी क्या है, शेरी कुत्ता है, डॉग है। जिसके घर में चोरी करने जाता है हॉरेस, वहाँ पे कुत्ता है जिसका नाम है डॉग, शेरी, ठीक है। चलिए तो उसको वो क्या देता है, बिस्किट भी देता है, ठीक है। तो हु इज टॉकिंग टू हॉरेस, हॉरेस से कौन बात किया, तो शेरी, भोगता वही है उससे। चलिए नेक्स्ट, व्हाट वाज हॉरेस एलर्जिक टू। हॉरेस को एलर्जी था, किससे था, डस्ट से था, धूल से था, स्मेल ऑफ फ्लावर्स से यानी फूल की सुगंध से था, या पॉलन, पॉलन मतलब फ्लावर के, आप पढ़े भी हैं है ना, विज्ञान में पढ़े होंगे, पोलन, ठीक है। तो पराग, पराग कण, ठीक है, तो उसी को पोलन बोलते हैं। तो यह चौथा मिल्क, दूध से, किससे था, स्मेल ऑफ फ्लावर्स। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, स्मेल ऑफ फ्लावर्स, ठीक है। चलिए, व्हाट डिड द लेडी से अबाउट हिज स्टोरी। स्टोरी के बारे में, है ना, लेडी जो है वो क्या कह रही थी, तो वो क्या, इट वॉज नॉनसेंस, इट वॉज ट्रू, इट वॉज जोक, नन ऑफ द एबव। तो लेडी स्टोरी के बारे में क्या कहती है, इट वॉज नॉनसेंस, क्या था, नॉनसेंस, ठीक है। क्यों, क्योंकि वो कहता है, स्टोरी बताता है कि आप ही तो बोली थी हमको चोरी करने के लिए, तो कहती है नहीं, हम तो ऐसा नहीं बोले हैं, दैट वाज, इट वाज नॉनसेंस, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इसी चैप्टर का है, व्हाट कलर ड्रेस वाज द वीमेन वियरिंग। कौन सा कलर का जो साड़ी था, ड्रेस जो था वो पहनी हुई थी, कौन, वो जो महिला थी, रेड, ब्लैक, ग्रीन, वाइट। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, रेड, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वेयर हैड द सर्वेंट्स गॉन। सर्वेंट्स कहाँ चले गए थे, तो जिसके घर चोरी करने जाता है वहाँ के जो नौकर रहते हैं वो कहाँ जाते हैं, डॉक्टर के पास जाते हैं,
कि मूवी देखने जाते हैं, कि शॉपिंग करने जाते हैं, या अपने रिलेटिव से मिलने जाते हैं। तो कहाँ चले जाते हैं? मूवी देखने। क्लियर है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। हॉरेस डैनबी वॉज अनमैरिड, शादीशुदा नहीं था। वॉज गोइंग टू बी मैरिड, शादी करने जा रहा था। हैड वन सन, उसका एक बेटा था, या दो बेटा और एक बेटी थी। तो हॉरेस डैनबी वॉज अनमैरिड। क्या था? अनमैरिड था। ठीक है। सेरी वॉज द नेम ऑफ, सेरी वॉज द नेम ऑफ, सेरी किसका नाम था? अभी हमने बताया किसका? डॉग का। कहाँ पे? सोट ओवर ग्रैंज। ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि हॉरेस डैनबी कहाँ पे चोरी करने जा रहा था? तो सोट ओवर ग्रैंज में चोरी करने जा रहा था। ठीक है। तो सेरी किसका नाम था? डॉग एट अ सोट ओवर ग्रैंज, ग्रैंज। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। नेक्स्ट जो चैप्टर है वो क्या है? फुटप्रिंट्स विदाउट फीट। इस चैप्टर का नाम क्या है? फुटप्रिंट्स विदाउट फीट। यानी बुक का जो नाम है वो इसी चैप्टर पे है। क्या है? फुटप्रिंट विदाउट फीट। ठीक है। और इसके राइटर कौन है? फुटप्रिंट्स विदाउट फीट, इसके राइटर कौन है? H.G. वेल्स। राइटर का नाम है H.G. वेल्स। ठीक है, चलिए देखते हैं। इसमें एक साइंटिस्ट है, और वो जो साइंटिस्ट है वो क्या करता है? गायब होने का दवा बनाता है। साइंटिस्ट का नाम क्या है? ग्रिफिन। साइंटिस्ट का क्या नाम है? ग्रिफिन। और वो दवा बनाता है क्या करने? गायब होने का। ठीक है, चलिए। वेयर वॉज द थिएट्रिकल कंपनी कंपनी शॉप सिचुएटेड? जो थिएट्रिकल कंपनी शॉप था वो कहाँ था? तो इसमें जो कहानी है वो क्या है? इसमें ग्रिफिन है। ग्रिफिन एक साइंटिस्ट है, लॉलेस साइंटिस्ट है, और वो एक दवा बनाता है जिससे इनविजिबल हो जाता है, अपने आप को गायब कर लेता है। ठीक है। और उसके बाद फिर उसी की कहानी है कि वो किस तरह से अपने जो मकान मालिक है उसके घर में आग लगा करके चला जाता है। फिर एक दूसरे गांव में जाता है जिसके गांव का नाम है आईपिंग। वहाँ पे भी पैसा वो चोरी करता है ना, और फिर वहाँ से भागता है। ठीक है, ये है कहानी। तो वेयर वॉज द थिएट्रिकल कंपनी शॉप सिचुएटेड? थिएट्रिकल कंपनी शॉप जो था वो कहाँ पे सिचुएटेड था? तो ड्रूरी लेन, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। द साइंटिस्ट वॉज ऑलवेज, खाली जगह, नाउ ही बिकम फ्यूरियस। तो साइंटिस्ट जो था वो क्या था? पैसेंस था, उसके पास पैसेंस था। काम यानी शांत था, वो हमेशा शांत रहता था। ठीक है। या क्विक टेम्पर्ड, तुरंत गुस्सा आ जाता था, या कूल एकदम शांत रहता था। तो साइंटिस्ट वॉज ऑलवेज क्विक टेम्पर्ड, तुरंत गुस्सा आ जाता। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। वेयर डिड ही गो नेक्स्ट? कहाँ जाता है बाद में वो? कौन से गांव में? आईपिंग। ठीक है, इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी। व्हाट डिड ही टेक फ्रॉम देयर? वहां से वो क्या लेता है? कहाँ से? दुकान, एक दुकान में जाता है शुरू में, तो वहां पे जाकर के वो कहाँ क्या लेता है? वाइन, बैंडेजेस, फूड, ऑल ऑफ द अबव। तो क्या लेता है? सभी कुछ, ऑल ऑफ द अबव। ठीक है, वाइन भी लेता है, बैंडेजेस भी लेता है शॉप से, और फूड भी। ठीक है, ड्रूरी लैंड में जो शॉप था वहाँ से ये लेता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट डिड ही डू फॉर रिवेंज? बदला लेने के लिए, अपने मकान मालिक से बदला लेने के लिए उसने क्या किया? बर्न हिमसेल्फ, अपने आप को जला लिया। बर्न द लैंडलॉर्ड, जो मकान मालिक था उसको जला दिया। या बर्न द हाउस, घर जला दिया। या ही डिड नॉट डू एनीथिंग फॉर रिवेंज, उसने बदला लेने के लिए कुछ नहीं किया। क्या किया? तो स्टोरी पढ़ने पर पता चलता है कि वो ही बर्न द हाउस, है ना, घर को ही जला देता है। किसके? मकान मालिक के घर को। नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट वाज ही वर्किंग ऑन? ठीक है, किस पर वो काम कर रहा था? तो मेकिंग फेक फुटप्रिंट्स। ठीक है, पैर का पांच उसका फेक फुटप्रिंट्स के लिए काम कर रहा था। या मेकिंग ह्यूमन बॉडीज इनविजिबल,
यानी अपना जो ह्यूमन का बॉडी है उसको इनविजिबल बनाने के लिए काम कर रहा था, या मेकिंग इनविजिबल क्लोथ्स यानी कपड़े को इनविजिबल बनाने के लिए काम कर रहा था, या मेकिंग ए हाउस या घर बनाने के लिए काम कर रहा था। क्या काम कर रहा था? तो वो मेकिंग ह्यूमन बॉडी इनविजिबल, क्या कर रहा था? अपना जो ह्यूमन बॉडी है उसको इनविजिबल बनाने का काम कर रहा था। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर डिड ग्रिफिन फाइंड कंफर्ट इन लंदन? है ना, कहाँ पे ग्रिफिन जो है अपने आप को कंफर्टेबल फील कर रहा था लंदन में? एट द इन, या बिग स्टोर, या थिएटर स्टोर? तो कहाँ पे? बिग स्टोर, बड़ा सा स्टोर है वहाँ पे, जहाँ पे सब चीज़ लेता है वो, तो वहीं पे वो कंफर्ट फील कर रहा था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट सजेस्ट दैट ग्रिफिन वाज अ होमलेस वांडरर? क्या सजेस्ट कर रहा था कि वो जो है वो होमलेस वांडरर है? मतलब वांडरर मतलब होता है इधर उधर घूमने वाला, और होमलेस मतलब जिसका घर नहीं है। तो क्या उसके पास कपड़े नहीं थे, उसके पास घर नहीं थे, उसके पास पैसा नहीं था, या ऑल ऑफ द अबव? तो क्या होगा? उसके पास क्या नहीं था जिससे ये शो हो रहा था कि वो वांडरर है, मतलब होमलेस वांडरर है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? ऑल ऑफ द अबव। उसके पास क्लोथ्स भी नहीं था, घर भी नहीं था, पैसा भी नहीं था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ग्रिफिन वॉज रैदर अ काइंड पर्सन था, लॉलेस पर्सन था, लॉफुल था, ग्रीडी था? तो क्या हो जाएगा इसका सही आंसर? ऑप्शन नंबर बी, लॉलेस पर्सन था। कोई नियम कानून से वो चलता नहीं था। हु कॉल्ड द इंसिडेंट एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अफेयर? किसने कहा कि ये जो घटना है वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अफेयर है? कहाँ पे? जब आइपिंग में ये घटना घटती है तब चोरी होता है वो। तो कौन कहा था? क्लर्गी मैन वाइफ। ठीक है, क्लर्गी मैन वाइफ। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। तो ये आपके इतने सारे चैप्टर्स जो थे, यानी ये जो लास्ट चैप्टर हम लोग देखें, ये फुटप्रिंट्स विदाउट फीट, तो 5 चैप्टर हम लोगों ने देख लिया। और नेक्स्ट जो चैप्टर है उसको हम लोग कल इसी समय नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, और कल फिर 7 बजे आप उपस्थित हो जाएं। थैंक यू फॉर द वॉचिंग।